नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर राहुल गांधी पर आ रही है क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के हाई कोर्ट में एक सीक्रेट सुनवाई हुई और ये जो सीक्रेट सुनवाई थी इसमें पहले इस पूरी याचिका पर एमपी एमएलए जो था वो रिजेक्ट कर चुका था। एमपी एमएलए ने कहा था कि राहुल गांधी को लेकर के, नागरिकता को लेकर के वो नहीं सुनवाई कर सकता। लेकिन उसके बाद एक याचिका पहुंचती है और गृह मंत्रालय को आदेश दिया जाता है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं भारत के पास, वो नागरिकता, क्योंकि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर पूरा बॉन्डर हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक भी हैं और उसके बाद राहुल गांधी चूंकि अगर ब्रिटिश नागरिक है तो भारतीय नागरिकता उनकी चली जाएगी। लेकिन सबके बीच में ये सब चल ही रहा था। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जो गृह मंत्रालय ने दस्तावेज सौंपे, उस दस्तावेज में एक सबसे प्रमुख बात और सामने आई। केवल यह दोहरी नागरिकता का मामला नहीं था, अब तो एक साक्ष्य और आ गया जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी केवल ब्रिटेन के नागरिक ही नहीं थे, जबकि राहुल गांधी इसके साथ साथ राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अपना वोटिंग का अधिकार भी लिया था, यानी वहां पर वोट भी डाले गए थे। और जो खबर आ रही है उस खबर में यह है कि जो वोट डाला था उसको लेकर के भी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं कोर्ट में। चलिए दिखाते हैं पूरा का पूरा ये प्रकरण, पूरा मामला। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो पर अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यह मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का है। और जब बात देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की आ जाए तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हर एक व्यक्ति तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जिससे कम से कम देश की सुरक्षा पे कोई भी आंच ना आए, क्योंकि हम सभी अगर देश है, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित होंगे। और अगर ऐसे में कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करे तो देश की हर एक जनता की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको लेकर के संजीदा हो और ऐसे मामलों पर जितना बन सके उनसे वो करे। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। कई लोग इसमें सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इसमें यह मामला जो है वो आखिरकार इतना संजीदा क्यों है और इस तरह से देश की सुरक्षा को लेकर क्यों है। आपको बता दें, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, यानी देश में अपोजिशन के नेता हैं। और अगर एक देश के अपोजिशन का नेता, अगर उसके ऊपर यह आरोप लगा हो कि वो विदेशी नागरिक है, उसकी नागरिकता विदेशी है, वो विदेश में जाकर वोट डालता है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है, वो विदेश में जाकर वोट डालता है तो भारत की संप्रभुता से, भारत की सुरक्षा से जाहिर तौर पर वो समझौता कर सकता है। ऐसे में यह राष्ट्रीय सुरक्षा का ये सबसे अहम मसला आ जाता है जो मैं आपको ये खबर दिखाने जा रहा हूं। बढ़ते हैं अब पूरी खबर की तरफ। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो था वो एस विघ्नेश हैं, शिशिर, जो कर्नाटक के हैं, जिन्होंने याचिका डाली थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इसलिए उनकी नागरिकता को लेकर के उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। अब इसको लेकर के हाईकोर्ट ने पिछले महीने आदेश दिया था कि इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे। फिर तारीख आती है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से 2 ऑफिसर पहुंचते हैं, 2 अधिकारी पहुंचते हैं और अधिकारी कहते हैं कि मिलॉर्ड, हम ये डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर देंगे, लेकिन ये जो सुनवाई है, ये सुनवाई खुली अदालत में नहीं होगी। मतलब ये सुनवाई जो होगी वो बंद अदालत में होगी, सीक्रेट ये सुनवाई होगी, इसमें पब्लिक अपीयरेंस की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये सुनते ही जज साहब कहते हैं ठीक है, वो राजी हो जाते हैं सीक्रेट सुनवाई पर, जहां कैमरा ऑन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यानी कि गृह मंत्रालय के अधिकारी जज साहब को डॉक्यूमेंट सौंपते हैं। जज साहब उन डॉक्यूमेंट्स का अवलोकन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। जज साहब अवलोकन करने के बाद वो पाते हैं, चूंकि देखिए मामला सुनवाई के काबिल है या नहीं है, इस पर जिक्र होना था। और इसमें सबसे प्रमुख बात एक और हुआ, चूंकि
जब डॉक्यूमेंट सौंपे गए, जज साहब ने देखा, तो जज साहब के फैसले से आप समझ सकते हैं कि मामला वाकई में संजीदा है। और राहुल गांधी पर नागरिकता पर जो आरोप लग रहा था कि उनकी नागरिकता वो भारतीय नहीं है, वो नागरिकता उनके ब्रिटिश की है, ये इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं मुहर लगती है। चूंकि ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बना लिया है, यानी कि अब केंद्र सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है, केंद्र सरकार को भी एक पार्टी बना दिया गया है। और जो इस बिजनेस जो इतने दिनों से, आज से नहीं, बहुत दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो ये बताएं, वो ये बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन इस सबके बीच में पक्षकार बनाने का मतलब आप समझते हैं कि राहुल गांधी अब की बार फंस गए। और चूंकि बिना डॉक्यूमेंट्स, अगर वो डॉक्यूमेंट देखते जो गृह मंत्रालय ने सौंपे हैं, और डॉक्यूमेंट देखने के बाद अगर उसमें कुछ नहीं होता, तो अदालत कहती है ये बेबुनियाद आरोप हैं, आप चले जाइए, और इसको तुरंत खारिज कर देती। लेकिन बेबुनियाद आरोप ना कह करके अदालत ने यहां तक कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में जो केंद्र सरकार है उसको भी पक्षकार बना लिया। आपको थोड़ा मसला बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को मामला नहीं पता होगा, मामला क्या है। असल में मामला है राहुल गांधी की नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के। कमेंट बॉक्स में भी राय का जरूर दीजिएगा। जज साहब का जो फैसला था, आगे इस फैसले का अंतिम बताएंगे। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला था ब्रिटिश नागरिकता को लेकर था। राहुल गांधी 2003 में एक कंपनी बनाते हैं, बैकअप्स लिमिटेड। बैकअप्स लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में कंपनी एक्ट के तहत, जैसे हर जगह कंपनी अगर कहीं रजिस्टर्ड होती है, तो उसमें जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं, जो उसके पार्टनर्स होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी चीजें लगती हैं। तो राहुल गांधी भी 2003 में यही करते हैं। राहुल गांधी बैकअप्स लिमिटेड बनाते हैं कंपनी, उसमें डायरेक्टर होते हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर। और उस डायरेक्टर में राहुल गांधी का नाम जो होता है राहुल गांधी, उसके साथ साथ इनकी नागरिकता ब्रिटिश लिखी हुई होती है। इनका एड्रेस राहुल गांधी का ब्रिटेन का होता है। उसके डॉक्यूमेंट्स हम कई बार, ये डॉक्यूमेंट्स भी इस समय आपके सामने में दिखा देता हूं, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे फारसी का, ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने इस समय नजर आ रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स, वो उसमें डॉक्यूमेंट्स में अपनी नागरिकता को ब्रिटिश लिखते हैं। ये ब्रिटिश नागरिकता पर ही पूरा का बवंडर मचता है। और बाद में जब राहुल गांधी से पूछा जाता है, तो राहुल गांधी कहते हैं कि क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वहां पर ब्रिटिश नागरिकता है। इसके अलावा कुछ और चीजें सामने आती है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि कहीं पर किसी के ब्रिटिश लिख जाने से, या किसी की नागरिकता किसी कंपनी खोलने पर ब्रिटिश लिखे जाने पर वो ब्रिटिश नागरिक नहीं हो जाता है। आपको एक सवाल, इस राहुल गांधी के एक सवाल का जवाब दे दूं आपको, कि राहुल गांधी कहते हैं कि कंपनी खोलता है, कंपनी में अगर ब्रिटिश नागरिकता कोई लिखवा देता है, लिख देता है, तो उससे वो ब्रिटिश नागरिक नहीं हो जाता है। आपको बता दें, जब भी कोई कहीं कंपनी खोलता है और कोई भी डॉक्यूमेंट देता है, अगर आप भारत में कंपनी खोलते हैं और आप कहते हैं आप भारतीय हैं, तो उसके लिए भी आपको नागरिकता आपकी देनी पड़ती है, प्रूफ। नागरिकता प्रूफ मतलब आप कम से कम अपना आधार कार्ड देंगे, अपना पैन कार्ड देंगे, अपना जो भी उसके सर्टिफिकेट आपके आप देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और वो कंपनी वो जरूर देखेगी कि भैया ये तो भारतीय है कि नहीं है। और जब आप विदेशी होंगे उस दौरान तो और भी जांच होगी। तो ऐसे में राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ब्रिटिश नागरिक होने से क्या मतलब है, विदेशी नागरिक होने पे क्या है, तो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता अगर ब्रिटेन में है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं, उससे क्या हो जाता है। पहली बात यह है कि अगर वो ब्रिटिश नागरिक वहां के होंगे तो इन्हें डॉक्यूमेंट देना पड़ा होगा। और दूसरी बात यह है, अब जो सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा होकर आया है, ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट कहती है कि राहुल गांधी से ब्रिटिश के नागरिक नहीं है। इस अदालत में यह भी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए कि राहुल गांधी से ब्रिटिश नागरिक नहीं है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन के चुनावों में वोट भी डाला है, वोट भी कास्ट किया है राहुल गांधी ने। ये आरोप भी लग चुके हैं राहुल गांधी पर। और ये आरोप, अब समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। अब जो मामला है, इस पूरे केस को लेकर के अगली सुनवाई की तारीख अगले महीने के दे दी गई है। और इसके अलावा राहुल गांधी पर, वाकई में राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर जो अब संशय था, अब एक और मामला इसमें जुड़ गया कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक जो हैं वो उसके साथ साथ वहां पर वोट भी डालते आए हैं। ऐसे में राहुल गांधी की अगर कोई कार्रवाई होती है तो सबसे पहला काम है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और विदेश में भी है, तो सबसे पहले इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
यानी दोहरी नागरिकता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, केवल और केवल भारत का नागरिक हो सकता है। अगर कहीं और का नागरिक हुआ तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता समाप्त होने का मतलब एक है, यह है कि जैसे ही राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता समाप्त होगी वैसे ही राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जाएगा, क्योंकि ये सांसदी चली जाएगी इनकी। भारत में यह है कि कोई अगर विदेश का है तो यहां आके व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कामकाज कर सकता है, लेकिन वो भारत में सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है, ना यहाँ का वोटिंग का अधिकार है, उसको कतई नहीं दिया जाता है जब तक कि उसे भारतीय नागरिकता ना मिली हो या वो दूसरी जगह से नागरिकता को नहीं छोड़ दिया हो। अगर वो किसी और देश का नागरिक, जैसे सोनिया गांधी, जब वो पहले इटली की नागरिक थी, जब इटली की नागरिकता छोड़ी उसके बाद भारत की नागरिकता ली, तब जाके यहां वोटिंग का अधिकार था। अब इन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये आपकी हाई कोर्ट का है फैसला जो है, आपको कैसा लगा? क्योंकि अब ये फाइनल एक्शन ये है कि पक्षकार इसमें केंद्र सरकार को बना लिया गया है। अब इसकी अगली तारीख तय हो गई है। अब इस पर मामला जरूर तूल पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय जो अब तक शायद बचता आया था, अब की बार गृह मंत्रालय ने भी वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये क्या कारण था, इस पर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। क्या कारण था गृह मंत्रालय ने इसके लिए सीक्रेट सुनवाई की बात कही? ऐसा क्या इस पूरे मामले में था कि अगर राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता है तो सीक्रेट सुनवाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट जैसे आती है आप तक आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बने रहिए और न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।